You are always in the right place at the right time. The best and the highest comes to you at every moment. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब अंसारी और आप देख रहे हैं मोनेक्स प्रो। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी इमोशनल डिसिप्लिन के बारे में। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो इससे पहले हमारी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। प्राइस एक्शन का हमारे इमोशनल डिसिप्लिन के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है। कैसे है वो इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। अब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। प्राइस एक्शन, ये दो वर्ड जो है ना आपको बहुत कुछ समझा चुके होंगे अब तक। प्राइस यानी कीमत, एक्शन आपका अमल, रिएक्शन रद्द अमल आपका, कि किसी भी चीज की कीमत सुन के आप कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या आप उस चीज को खरीद लेते हैं या आप उस चीज को नहीं खरीदते? क्या आपको बुरा लग जाता है या आपको प्राइस सुन के अच्छा लगता है? या आप उस चीज को फौरन खरीद लेते हैं या आप थोड़ा सोचते हैं? या आप खरीदते ही नहीं हैं और सोचते भी नहीं, या आप उससे प्राइस को निगोशिएट करते हैं, उससे थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हैं, कहते हैं कि यार इसका प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए। और ये सब काम हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। आप चाहे बाहर गए हैं घर का राशन लेने, आप सब्जी खरीद रहे हैं, आप फ्रूट खरीद रहे हैं, इवन आप शॉपिंग कर रहे हैं अपने कपड़ों की, या आप गाड़ी खरीद रहे हैं, या इवन आप एक हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, आप प्राइस एक्शन करते हैं। अब प्राइस जो है वो तीन तरह की होती है। या तो किसी भी चीज की प्राइस बहुत हाई होगी, या फिर किसी भी चीज की प्राइस जो है वो एवरेज होगी, या फिर कोई भी चीज की प्राइस जो है वो बहुत लो होगी। हम तीनों के ऊपर रियलिस्टिक एग्जांपल्स कोट करेंगे और उसके बाद आपको लाजमी समझ आ जाएगा कि ये है क्या, किस बारे में बात हो रही है। सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ हाई प्राइस के बारे में। अभी करंटली कोरोना वायरस चल रहा है और ये वायरस की वजह से बहुत सी चीजें सस्ती हुई हैं, बहुत सी चीजें महंगी हो गई हैं। क्या चीजें सस्ती हुई हैं? जिसमें नंबर 1 पे आता है ऑयल आपका। ऑयल जो है वो एक वक्त आया था कि उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो गई थी। क्यों? क्योंकि ऑयल को स्टोर करने की जगह ही नहीं बाकी बची। पूरी दुनिया में जितने भी ऑयल रिजर्व थे वो सब फुल हो चुके हैं। अब ऑयल सिर्फ जाया हो सकता है, स्टोर नहीं हो सकता। तो जिसकी वजह से वो ऑयल की जो प्राइस है वो इंतहाई लो हो गई, नेगेटिव हो गई। अभी हम अपने मुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। आज मई 6 मई है 2020। आज की डेट हमेशा याद रखेंगे कि पाकिस्तान में ऑयल जो है वो 80-82 रुपए के रेट पे आ चुका। उसकी वजह से क्या हुआ? अब आपको खुशी क्यों नहीं हो रही? आप तो पहले 2 रुपए कम होते थे, आपको खुशी हो जाती थी, वो पेट्रोल पे 2 रुपए कम हो गए। आज जब 114 रुपए से 80 रुपए पे रेट आ गया, कितने 90, 100, 10, 34 रुपए कम हो गए यार पेट्रोल पे, और आपको खुशी नहीं। आपको खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस ऑयल को यूज ही नहीं कर पाते। कहाँ जाओगे? पूरा शहर बंद है, क्या करोगे ट्रेवल करके, और क्या करोगे गाड़ी में ऑयल डाल के? तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो लो प्राइस आ गया ऑयल का, वो किस वजह से आया? कंजम्पशन की वजह से। जब एक चीज कंज्यूम ही नहीं हो रही, यानी कि उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो वो क्या हुआ? वो लो प्राइस पे आ गई है। तो अब आपके ऊपर है, आप खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आपको पता है लो प्राइस पे मैं किसी भी वक्त खरीद सकता हूँ। हम दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं, दूसरी चीज के पास। अब हम जा रहे हैं हाई प्राइस की तरफ। अगेन कोरोना के ऊपर ही बात करूँगा। कोरोना चल रहा है और हाई प्राइस कैसे हिट हुई हमारी? के गोल्ड जो कि कोरोना से पहले फॉरेक्स मार्केट के अंदर, हमारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1400 आउंस या उससे कम ऊपर नीचे आगे चल रहा होता था, आज के दौर में, आज की डेट में उसका रेट जो है वो 1700 है। इधर मैं लिख रहा हूँ, उसको जरा गौर से देखिए। यहाँ मैंने कोट किया गोल्ड बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना देखते हैं। यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ बिफोर
ऑलमोस्ट ये रेट चल रहा था। आफ्टर देखते हैं। गोल्ड का जो रेट है वो कोरोना की वजह से हाई हो गया। अब ये हाई क्यों हुआ इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है ये बात। सोना जो है, गोल्ड जो है, वो एक सेफ हेवन कंसीडर किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं कोरोना की वजह से, अब आपके पास सरवाइव करने के लिए पैसे नहीं है, आपकी जॉब जा चुकी है, आपका बिजनेस बंद हो चुका है, आपके पास जो सेविंग्स थी वो भी खत्म हो गई हैं, अब आपको पैसे चाहिए, लेकिन ना आपके पास नौकरी है, ना आपके पास बिजनेस है, अब आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो ऐसी सूरत में आपके पास आखिरी सॉल्यूशन क्या होगा? आप अपने पास रखो और गोल्ड सेल कर देंगे, गोल्ड बेच देंगे। अब गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है इसी सूरत में, जब कारोबार बंद होता है, मईशत को खतरा होता है, तो ऐसी सूरत में लोग जो है, अब गोल्ड की प्राइस हाई होती क्यों है? क्योंकि गोल्ड जो एक सेफ हेवन है कि जब महंगाई बढ़ती है मुल्क में, हर चीज जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, कारोबार बंद हो जाते हैं, तो लोग डर जाते हैं, घबराते हैं। वो कहते हैं कि हमारे रुपए की कदर कम हो रही है। मिसाल के तौर पर जिसके पास 10 लाख रुपए रखे हुए हैं और अचानक से रुपए की कदर कम हो जाती है 20%, तो उसके वो 10 लाख रुपए रखे रखे 80 लाख रुपए हो गए। अभी जैसे हमारे मुल्क में डॉलर का रेट बढ़ गया, तो उसकी वजह से साफ जाहिर है कि जिसके पास पहले जितने ज्यादा पैसे थे वो रुपए कम हो गए। अब वो रुपए कम कैसे हो? बजाय तो लग रहा है कि भाई डॉलर का रेट बढ़ गया, मेरे पैसे बढ़ गए। ऐसा नहीं है कि आप पहले अगर 150 का डॉलर था तो आप 15,000 रुपए में 100 डॉलर खरीद लेते थे। अब वही 100 डॉलर आपको 17,000 रुपए के मिल रहे, यानी 2,000 रुपए आपको ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रही है कि गोल्ड सेफ हेवन क्यों है। और जैसे ही खतरा होता है, पूरी दुनिया के अंदर टेंशन बढ़ती, डिजास्टर्स आते हैं या वॉर आती है और मुख्तलिफ चीजें, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो ये गोल्ड की प्राइस सबसे पहले स्पाइक करती है। क्यों? क्योंकि लोग जो है अपने पैसे को, अपने एसेट को, अपने कैश को बचाने के लिए सारा पैसा ना खर्च करके गोल्ड खरीदते हैं जल्द से जल्द, ताकि उनके रुपए की कदर कम ना हो। और बाद में जब हालात सही होने लगते हैं तो वो उस गोल्ड को बेच देते हैं। अब वो गोल्ड को बेचते क्यों हैं? क्योंकि अब मुल्क के हालात सही हुए, दुनिया के हालात सही, उन्हें पता है जैसे जैसे अब गोल्ड बेचना शुरू करा, अब पूरी दुनिया गोल्ड बेचना शुरू कर रही है, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ रही है, चीज की कीमत कम हो रही है। गोल्ड जो इस जगह पहुंच चुका है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह वापस इस जगह पे आ जाएगा। फिर आप देख के आप हैरत करेंगे, आप सोचेंगे कि ये बात 6 मई को बताई गई थी कि गोल्ड का रेट 1700 से वापस 1450 पे आने वाला है। तब हमने इस बात को मिस कर दिया था, समझा नहीं था। तो ये दो बातें आपको समझ आ गई कि लो प्राइस क्या होती है, हाई प्राइस क्या हो जाती है। अब बात करता हूँ एवरेज प्राइस के ऊपर। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़राई मुल्क है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल हमें मुल्क में मिलते रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। जो मोस्ट कॉमन चीजें, मैं 2-3 की बात करता हूँ। लेट से कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करता हूँ। आटा है, चीनी है, दाल है, चावल है, आपकी प्याज है, टमाटर है, आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। कभी सुना है किसी खाने के बारे में कि बिना प्याज के खाना पके या बिना ऑयल के खाना पके या बिना टमाटर के खाना पक गया? ऐसा नहीं है, आपको इन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अब चूंकि ये पीछे से थोड़ा साल अवेलेबल है, कंज्यूम भी डेली हो रही है, अवेलेबल भी डेली हो रही है, तो इनकी प्राइस जो है वो वेरी बहुत कम करती है, एक एवरेज प्राइस रहती है और ये एवरेज में चलती रहती है। अब प्राइस एक्शन क्या होता है? जब अब एवरेज प्राइस चल रही होती है तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार फॉरेक्स के अंदर एवरेज प्राइस जो है वो हमारे मतलब की नहीं है। या तो हमें बहुत सस्ता मिल रहा हो तो हम खरीद लेंगे, या तो चीज बहुत महंगी है तो हम उसको बेच देंगे। एक चीज है न्यूट्रल रखी हुई है बीच में, और हर कोई खरीद सकता है, किसी भी टाइम खरीद सकता है। इसका मतलब वो उसका प्राइस वही रहने वाला है, तो यकीनन हर कोई नहीं खरीदता है उसे। अब लो के ऊपर आता हूँ मैं दोबारा से, और हाई के ऊपर एक मिसाल जिससे आपको हाई लो दोनों समझ आ जाएगा। पहले तो हमने लो अलग समझा है, हाई अलग समझा है, अब आपको एक ही मिसाल में हाई और लो दोनों समझ में आएगा। आज से 5 से 6 महीने पहले चले जाएं,
उस वक्त हमारे मुल्क के अंदर अचानक प्रॉब्लम हुई। इंडिया ने पीछे से हमें टमाटर की सप्लाई बंद कर दी या कोई भी एक इशू हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ आपको याद होगा 4-5-6 महीने पहले कि वो टमाटर की प्राइस जो है वो 40-50 रुपए से बढ़ते बढ़ते 500-550 रुपए तक चली गई। अब आप जरा सोच के बताएं, भला 550 रुपए के टमाटर खरीद के आप खाना पका रहे हैं, यानी चिकन सस्ती मिल रही है आपको, गाय का गोश्त सस्ता मिल रहा है आपको, टमाटर महंगे मिल रहे हैं। तो क्या हुआ था, पीछे से सप्लाई कट हो गई थी, सप्लाई कट हो गई, डिमांड तो बहुत ही ज्यादा थी, आसमान पूरा था, तो इसलिए प्राइस हाई हो गई। अब उसको रिवर्स करते हैं पलटा, फिर हालात बेहतरी की तरफ आए और आज के दौर में बात करें हम, पिछले महीने अप्रैल की बात करें और इस महीने मई की बात करें, तो मार्च और अप्रैल और मई का अगर आप डेटा उठाएंगे आपको रेट याद होगा टमाटर का, तो क्या हुआ कि वो गिरते गिरते 3 रुपए किलो मंडी का रेट हो गया, 3 रुपए किलो टमाटर। तभी सोच सकते हैं आप, जो चीज 550 रुपए किलो मिल रही है वही चीज 3 रुपए किलो मिल रही है। और एक वक्त आया 2-4 दिन पहले की न्यूज है, शायद आपने सुना हो कि टमाटर की जितनी फसल थी उसके ऊपर बुलडोजर फेर दिए गए, खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा सप्लाई है कि अगर आप फ्री में भी बांट देंगे ना तो भी टमाटर खत्म नहीं होगा, इतना टमाटर आ गया। तो इस मिसाल में लो भी हिट किया, हाई भी हिट किया। अब प्राइस एक्शन, ये तो चीजें समझ में आई, आखिर में हासिल क्या हुआ हम ये समझने के बाद इसको समझना बहुत जरूरी है कि आपको एक ही मिसाल से सारा समझ आ जाएगा। बकरा ईद का सीजन है, आपको पता है, आपके जहन में है कि यार जानवर खरीदने जाना है मंडी। अब मंडी का लफ्ज सुनते ही आपको एक चीज समझ में आती है, या तो चढ़ी हुई होगी या तो गिरी हुई होगी। फॉरेक्स के एतबार से ये मिसाल सबसे बेहतरीन है, मुझे इतना ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जानते हैं, आप हर साल ये अमल करते हैं, बस आपके जहन में नहीं था। आपको सुनाई देता है कि इस बार मवेशी मंडी में जानवर कम आए हैं। अब आपने सुना जानवर कम है, आपका दिमाग खुद ही चला जाएगा कि इस बार प्राइस हाई होने वाली है, क्योंकि डिमांड तो पूरे मुल्क की, पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करता है, सबको ही चाहिए। तो क्या हुआ, वो जो प्राइस है इतनी ऊपर चली जाएगी और आप जानवर ढूंढ रहे होंगे, जानवर सामने भी खड़ा हुआ होगा, आपके हाथ में पैसे भी होंगे, लेकिन या तो वो पैसे कम पड़ जाएंगे और वो जानवर महंगा पड़ेगा आपको, या तो आपके पास पैसे ज्यादा होंगे लेकिन आपको जानवर छोटा लग रहा होगा। प्राइस इज एबनॉर्मली लो। और इसको हम पलट देते हैं, आपको खबर मिलती है कि इस बार मंडी में जानवर ज्यादा आ गया है और खरीदार कम है, व्यापारी ज्यादा है, खरीदार कम है। आपके दिमाग में आता है फौरन, सही है यार, किसी भी टाइम चल जाएंगे, सस्ता मिल जाएगा, ये अभी फौरन जाते हैं, सस्ता मिल रहा है, आप यही करते हैं। अब आपको दोनों बातें समझ में आ गई कि अगर पीछे से सप्लाई जो है वो ज्यादा है तो प्राइस कम है, सप्लाई कम है, डिमांड तो है ना, तो प्राइस हाई है। लेकिन इसमें चेंज कैसे आता है, जैसे फॉरेक्स मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो अब इसमें चेंज आएगा कैसे? आपको खबर मिलती है जानवर भी ज्यादा हैं, प्राइस ऑलरेडी लो है, और अचानक से मंडी में बारिश हो गई। अब क्या हुआ, आपके दिमाग में आया, ओह जानवर तो पहले ही ज्यादा थे, बारिश में हुई, कीचड़ बढ़ गया, कीचड़ के बढ़ने से वहां पे जानवर की जान को खतरा, उसकी हेल्थ को खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कीचड़ की वजह से जानवर के पाँव के अंदर जरासीम हो जाते हैं और उसकी वजह से उसकी जान को खतरा है। बारीक से बारीक डिटेल भी फॉरेक्स में बहुत अहमियत रखती है। अगर आप इन बारीकियों को नहीं समझेंगे तो आपको प्राइस का ऊपर चढ़ना नीचे गिरना समझ में नहीं आएगा। अब क्या हुआ कि बारिश हो गई, पानी गिर गया, और अब व्यापारी बोलता है यार इससे पहले मेरे जानवर मरे, जितने में बिगड़ा बेचो और निकलो यहाँ से, कुछ तो जेब में आएगा पैसा। और आप भी यही करते हैं, आप कहते हैं लो प्राइस तो पहले ही कम थी, बारिश हो गई और ज्यादा नीचे आ गई, नीले पे तेला हो गया। अब आप क्या करेंगे, फटाफट गए मंडी, एक ही जगह शायद 2 जानवर खरीद के आ रहे हैं, और आप ज्यादा स्मार्ट बनेंगे तो आप एक रख लेंगे, दूसरा बेच भी देंगे। आपने अपने काम भी कर लिया और आपने पैसे भी कमा लिए। ऐसा जरूर कीजिएगा, कर सकते हैं अगर आपको मौका मिल जाए तो। जरूरी नहीं है सिर्फ आप फॉरेक्स से ही पैसा कमाना, पूरी दुनिया पड़ी है। हाँ, फॉरेक्स के रूल अप्लाई कर दो, हर जगह से पैसा कमा सकते हो। अब बात करते हैं, इस मिसाल को पलटते हैं। आपको आवाज आती है
कि मंडी में जानवर कम है इस बार, आप भाग रहे मंडी की तरफ, आपने कहा यार महंगा मिल रहा है, अभी मिल गया तो मिल गया, और शॉर्ट हो जाएगा और महंगा मिलेगा, अभी खरीद लेगा। अब क्या हुआ, आप मंडी गए, आपको जानवर नहीं मिला, महंगा पड़ रहा था, वापस आ गए, आपको खबर मिलती है खतरनाक धूप निकल गई है मंडी के अंदर, इतनी कड़क धूप है कि मुश्किल हो गई है हर चीज, और जानवर को मजे आ रहे हैं क्योंकि जानवर खुली फ्रीजा में रहता है कि जैसे कीचड़ उसकी जान के लिए नुकसान है, वबाल बनता है, इसी तरीके से धूप जो उसके लिए सोना है। अब क्या हुआ, प्राइस तो वैसे ही हाई थी, मंडी हाई थी क्योंकि पीछे से सप्लाई कम थी, अब धूप निकल गई, मौसम खुशगवार है, एकदम खुश्क हुआ अच्छा मौसम है। ऐसे में क्या हुआ, अब प्राइस इतनी तो थी और ऊपर चली गई, अब आप सर पकड़ के बैठे, आप कहते यार इससे अच्छा था मैं कल ही खरीद के लिया था। अब वो कल तो दोबारा नहीं आएगा, अब आपके पास कोई रास्ता है, या तो खरीद लें या ना खरीदें। उम्मीद करता हूँ आपको प्राइस एक्शन जो है बहुत अच्छे से आसानी से समझ आ गया होगा। तो हासिल क्या है, लो पे खरीदना है, हाई पे बेचना है, एवरेज पे एक्शन नहीं लेना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।